तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हर बार एक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो भाई सब्सक्राइब करना फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वॉच करें बहुत ही खौफनाक कहानियाँ बस एक क्लिक पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। अवैस, जो कि अहमद का बड़ा भाई था, इसने ठान ली थी कि वो अपने भाई के दर्दनाक कत्ल का बदला ज़रूर लेगा, चाहे वो भला ही क्यों ना हो। इस सिलसिले में वो अपने दोस्त फैसल को साथ लेकर एक रूहानी बुज़ुर्ग के पास गया। जब वो आस्ताने पर पहुंचे तो मुरीदों का रश था। अपनी बारी आने पर अंदर दाखिल हुए। वो बुज़ुर्ग सामने बैठे हुए थे। इन दोनों ने तमाम वाक़िया बुज़ुर्ग को बयान किया। बुज़ुर्ग ने कहा, वो एक शैतानी आसेब है जिसने इस घर को खाली देखकर इसमें बसेरा कर लिया है। इंसानी गर्दन का गोश्त इसकी पसंदीदा खुराक है। अवैस ने कहा, बाबा जी, हम इसको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? उन्होंने कहा, तुम्हें इसमें बहुत ख़तरा होगा, जान से भी चले जाओगे। लेकिन अवैस ने कहा, मुझे अपने भाई के कातिल को सज़ा ज़रूर देनी है, फिर वो चाहे कोई भूत हो या फिर शैतान हो। मैं अपने भाई के लिए जान भी दे सकता हूँ। बाबा जी ने कहा कि तुमको इसी के घर में चिल्ला काटना होगा, जो कि 3 दिन का होगा। याद रहे, इसमें तुमको दायरा बकरे के खून का बनाना है और बाकी मुर्दा बकरे इसके सामने रखने होंगे। और हाँ, याद रखना, चिल्ले के वक्त तुम्हारे पास कोई ना हो, वरना वो जान से चला जाएगा। चिल्ला मुकम्मल होते ही आसिफ जल के राख हो जाएगा। अवैस और इसका दोस्त घर वापस आ गए। अवैस ने पहले एक बकरे का इंतज़ाम किया। सब गांव वालों को सख्ती से मना किया गया कि इस घर की तरफ कोई ना आए। रात होने से पहले ही अवैस और इसका दोस्त इस घर में जा पहुंचे। बकरे को ज़िबा किया। इसके खून से दायरा बनाकर इसमें अवैस बैठ गया और अपने दोस्त को वहां से भेज दिया और अपने चिल्ले में मसरूफ़ हो गया। पहली रात आसेब इसके सामने आ गया, खौफनाक और बदसूरत शक्ल का। वो शैतान इतना खौफनाक था जैसे किसी इंसान की खाल उतारी हो, खून आलूद चेहरा, और वो किसी इंसान की गर्दन चबा रहा था। इसने कहा, ए लड़के, ये चिल्ला छोड़ दे, वरना अगली गर्दन तेरी होगी। अवैस इस सर्दी में भी पसीने से शराबूर हो चुका था। वो आंखें बंद करके चिल्ला कर रहा था। इस तरह पहली रात गुजर गई। दूसरी रात को भी शैतान ने अवैस को डराने की बहुत कोशिश की और उस रात तो उसने खून की बारिश बरसाई, लेकिन अवैस ने अपना चिल्ला नहीं छोड़ा। तीसरी और आखिरी रात थी। वो आसिफ अवैस के सामने था और बकरे को खा रहा था। वो अवैस से कह रहा था, आज मैं तुमको भी खा जाऊंगा। लेकिन अवैस उसकी धमकियों में नहीं आया, क्योंकि मौलवी साहब ने पहले ही उसे समझा दिया था। चिल्ला ख़त्म होने में जैसे ही थोड़ा वक्त रह गया, वो आसिफ अवैस से माफ़िया मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मगर अवैस ने इसकी कोई ना सुनी, क्योंकि अवैस को पता था कि जैसे ही ये चिल्ला ख़त्म होगा, इस आसिफ का काम तमाम हो जाएगा। इसी दौरान अवैस का दोस्त फैसल वहाँ आ गया। इसने सोचा कि वो भी छुपकर आसिफ का अंजाम देखेगा, मगर आसिफ को इसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। आसिफ ने फैसल को पकड़ा और अवैस के सामने लाकर कहने लगा कि चिल्ले से उठ जाओ, वरना ये तुम्हारा दोस्त जान से हाथ धो बैठेगा। अब अवैस का सांस खुश्क होने लगा। इसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर वो दायरे से बाहर जाता तो दोनों का खात्मा था। फैसल कह रहा था, अवैस, मुझे बचा लो, मगर आसिफ ने इसकी गर्दन को पकड़ा और धड़ से अलग कर दिया। इसका जिस्म अवैस के सामने तड़प रहा था और गर्दन आसिफ के हाथों में थी, जिसे वो मज़े लेके खा रहा था। अब तो अवैस को और भी गुस्सा आ गया। आंखों में आंसू लिए वो पड़ता ही चला गया। अवैस की आंखों में अपने भाई की भी लाश तड़पती हुई घूमने लग गई। उसकी आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन उसने चिल्ला ख़त्म करने की ठान ही ली थी। आज इस आसिफ का खात्मा करके ही दम लूँगा। जैसे ही इसने चिल्ला ख़त्म किया, आसिफ ने आग पकड़ ली। पूरी फ़िज़ा इसकी चीखों से लरज़ उठी। अगली सुबह अवैस ने गांव वालों को आसिफ के खात्मे का बताया और अवैस ने फैसल की मौत का भी वाक़या उनको बताया। ना फैसल वहाँ आता, ना उसकी जान जाती। गांव वालों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की मौत इस आसिफ की वजह से हुई थी। लेकिन अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि इस शैतानी बला, इस आसिफ से सबकी जान अवैस ने छुड़वा दी थी और अपने भाई का बदला भी ले लिया था।